लाखों अनगिनत करोड़ों फायदे हैं भाई। दुख से दूर रहना चाहते हैं, सुख में जीना चाहते हैं, हमेशा सक्सेसफुल रहना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं वैभव, धन, फेम, जो भी कमाना चाहते हैं भाई, जो जीवन के जो भी आपके लक्ष्य हैं वो पूरे हो जाएंगे अगर इसको आपने पालन किया। इसका क्यों करें सम्मान भाई, क्यों झुकें, क्यों छुएं किसी के पैर, केवल इसलिए उसका आदर करें कि भाई वो मेरे से कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले जल्दी पैदा हो गया था, मेरे से उम्र में बड़ा है, केवल मैं क्या इसलिए उसका सम्मान करूं, झुक के उसके पैर छूऊं, उसको आदर दूं, चाहे मेरा मन करे ना करे। क्यों करना है भाई ऐसा आदर, क्यों देना है ऐसा सम्मान, और वो भी केवल इसलिए कि वो उम्र दराज है आपसे थोड़ा। ये कैसा संस्कार है? केवल इस वजह से कि उम्र में मुझसे बड़ा है वो सम्माननीय हो गया, चाहे उसने जीवन में कुछ भी अच्छा किया हो ना किया हो, वो अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, पाप करता है, पुण्य करता है, दिल में उसके सच्चाई है भी कि नहीं, वो उस लायक काम भी करता है कि उसका थोड़ा बहुत सम्मान किया जाए, उसके बावजूद केवल उसका सम्मान करना चाहिए। भैया ये क्यों देते हैं माँ बाप ऐसे थर्ड क्लास संस्कार बच्चों को? इसके पीछे दो तर्क आते हैं, उन दो तर्कों को समझेंगे और फिर आगे समझेंगे कि भाई ये तर्क सत्य की कसौटी पे किस प्रकार से खरे उतरते हैं और हमें इस दिशा में क्या सीखना चाहिए। पहले प्रकार के व्यक्ति जो तर्क देते हैं कि भाई यार ये दिखावे की चीज क्यों करनी, ये ढोंग डचूरा क्यों करना है यार, अगर मैं किसी का सम्मान करता हूं तो दिल में रखूं ना सम्मान, ये दिखावे के लिए पैर छूना, झुकना, किसी के डर्टी फीट, डस्ट अराउंड एवरीवेयर और सो मच काइंड ऑफ दिस थिंग अनहाइजेनिक फीलिंग, मैं अपने स्वच्छ हाथों से क्यों छूऊं उसके पैर और अपने सर पे लगाऊं उस धूली को? तो भाई वो तर्क देते हैं कि क्यों करना है, अगर मैं किसी का सम्मान करता हूं तो हृदय से करूं। बहुत अच्छी बात लगती है, सुनने में बहुत बढ़िया लगती है, लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट लगती है कि हाँ यार सम्मान करना है तो दिल से करो ना यार, क्या ज़रूरत है दिखावा करने की। बोले कि नेता तो हैं वो सबके पैर छूते हैं, छोटे के बड़ों के, क्या वो इज्जत करते हैं? नहीं करते ना। तो भाई इज्जत करनी हो तो दिल से करनी चाहिए, ये लॉजिक देते हैं, ये तर्क दिया जाता है एक तरह के लोगों द्वारा। अच्छा, दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो जो ये तर्क देते हैं कि भाई अगर सम्मान करना है तो मैं उस व्यक्ति का कर सकता हूँ जो वाकई में सम्मान करने योग्य है। मैं जानता हूं इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति निहायत ही नीच, अधम, पापी, कमीना किस्म का व्यक्ति है। अब मैं इसके पैर केवल इसलिए छूऊं क्योंकि ये मेरे से उम्र दराज है और मेरे को ये बोला जा रहा है मेरे बड़ों द्वारा कि भाई इसके पैर छुओ, तुम्हारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, इनका सम्मान करो। मैं क्यों छूऊं पैर? भाई मैं तो केवल उसके सामने पैर छूने में मुझे गुरेज नहीं है भाई, पैर छू सकता हूँ, झुक सकता हूँ, ऐसा नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम है। और मैं औरों के छूता भी हूँ, माँ बाप के छूता हूँ, अपने घर परिवार वालों के छूता हूँ, बड़े बुजुर्गों के छूता हूँ, दादा दादी के छूता हूँ, लेकिन इस व्यक्ति के पैर मैं नहीं छू सकता यार, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो मैं कैसे पैर छू सकता हूँ इस व्यक्ति के? मैं केवल उन लोगों के पैर छूऊंगा जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैंने जांचा है, परखा है, कसौटी पे कसा है और देखा है कि भाई ये वाकई में सम्माननीय व्यक्ति है, सज्जन पुरुष है, इसका तो सम्मान करना चाहिए। अब ये दोनों तरफ के तर्क आपने सुने, आपने समझा, और दोनों चीज़ें लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट लगती हैं। सबसे भली बात क्या है कि लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट लगती हैं। तो हम बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों तर्क किस प्रकार से बिल्कुल गलत हैं और इसकी काट क्या है, इन तर्कों का एक सही जवाब कैसे दिया जा सकता है, तर्क संगत इसको कैसे निपटाया जाता है, इस तर्क को वो समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं उन व्यक्तियों की जो कहते हैं कि भाई चीज़ों को दिखाने की क्या ज़रूरत है, सम्मान हो तो हृदय में हो, बहुत अच्छी बात है। तो भाई हर चीज़ फिर एग्जीक्यूशन की होनी भी कोई चीज़ नहीं चाहिए। मतलब मैं अगर ये कहूँ पानी पानी, अगर मैं सोचता रहा हूँ, मन में सोच रहा हूँ ना यार पानी पानी पानी, मुझे प्यास लग रही है, तो पानी मुझे मिल जाएगा, गला मेरा जो सूखा था वो बिल्कुल तर हो जाएगा, क्योंकि भाई उसके लिए एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। हर एक चीज़ भावनात्मक नहीं होती, हृदय से होनी चाहिए चीज़ें, हृदय से शुरू हो सकती हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन फिजिकल होता है। वो कोई भी चीज़ देख लीजिए आप पूरे ब्रह्मांड में, वो बिना एग्जीक्यूशन के वो शेप ले ही नहीं सकती। नथिंग गोज विदाउट सेइंग। आपको क्या लगता है कि मैं सम्मान करता हूँ, सामने वाला समझ गया? भाई वो समझे ना समझे, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला अगर वो अपने मन में आप रखे हुए हो। अल्टीमेटली आप जब उस चीज़ को, उस सम्मान को दिखाएंगे,
दिखाएंगे भी नहीं, ये गलत शब्द है, उस सम्मान को प्रकट करेंगे, तब वो सम्मान की जो पूरी जो क्रिया विधि है ना वो संपन्न होती है, हृदय से निकली, एग्जीक्यूशन हुआ, फुल स्टॉप, ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई और उसके सुखद परिणाम आपको मिलेंगे। सुखद परिणामों के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। अभी उन तर्कों को काटने की चेष्टा है मेरी कि भाई चीज़ें मेटाफर नहीं होती भाई ना, चीज़ों को आपको फिजिकली करना होता है। अगर मैं मन से किसी को प्रेम करता हूं तो मैं सोचता रहूं मैं तो देखो इससे प्रेम करता हूं, ये भी समझ रहा होगा कि मैं इससे प्रेम करता हूं, बात हो गई खत्म। भाई नहीं, वो आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, वो तब सामने वाले को समझ में आएगा अच्छी तरीके से, फिर आपका संबंध बनेगा, एक दूसरे की भावनाएं और बेहतर तरीके से एक्सचेंज होंगी। आप जब किसी को सम्मान देते हैं तो वो आपको जो देना चाहता है उस सम्मान के बदले में, वो एक्सचेंज तभी संभव है जब वो एक्सचेंज की परिणति उस तक पहुंचे तो सही, वो प्रक्रिया उस तक पहुंचे तो सही। आपने मन में सोच लिया और आपने ही मन में ये दूसरा विचार भी सोच लिया कि भाई उस तक ही ये मेरी भावना पहुंच रही होगी, ये दिमाग से निकाल दीजिए भाई। आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, नथिंग गोज विदाउट सेइंग, मीन्स चीज़ों को मन में रखने से, एग्जीक्यूट ना करने से वो चीज़ें कभी भी फलीभूत नहीं होती। वरना तो भाई आप मन में सोच लो, भोजन की भी ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मन में सोच लो। बुद्धि तो हमारी तेज चलती है, दिल हमारा तेज चलता ही है, भावनात्मक चीज़ें हम पैदा करते हैं, उनको ही भोगते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए ये विचार, ये तर्क कुल मिला के तर्क संगत ही नहीं है कि भाई मैं सम्मान करता हूं तो उसका दिखावा करने की जरूरत नहीं है। दिखावा नहीं है यार, ये प्रकटीकरण है, ये प्रकटीकरण है आपकी भावनाओं का। और भावनाओं का प्रकटीकरण जब होता है तब ही उनको विन्यास मिलता है, उनको डायमेंशंस मिलती हैं, और तभी उसका प्रभाव, उसका सुखद प्रभाव, उसका सुप्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, जब वो भावना पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होगी दूसरे के पास और फिर आपके पास आएगा उसका प्रतिफल। इसीलिए वो एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है, मन से सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप के तर्क देने वाले व्यक्तियों के, भैया ये सम्मान करने वाला व्यक्ति ही नहीं है यार, ये तो कमीना है नंबर 1 का, नीच है, मैं जानता हूँ इसको पर्सनली। भैया मेरे मन में इसके लिए रिस्पेक्ट पैदा ही नहीं होती, तो फिर मैं क्यों करूँ, क्यों झुकूँ, क्यों पैर छूऊं भाई, क्यों आदर दूं इस व्यक्ति को। मेरे भाई पहली बात तो ये कि आपने जो पक्ष देखा है, एनालाइज किया है, वो संपूर्ण सत्य हो ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक जीव में परमात्मा बसता है, सबसे पहला फंडामेंटल रूल तो ये है। तो हम उस जीव में जो सकारात्मक शक्तियां हैं उसको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे परिजनों ने, हमारे संस्कारों में ये चीज़ें सिखाई हैं, तो मार मार के सिखाई हो या समझा के सिखाई हो, इसलिए आपको बताना उचित नहीं है कि इसके पीछे के रीजंस क्या है, वो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसका सम्मान करें, इसलिए नहीं कि भाई ये बुरा है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता यार, मुझ में लाखों बुराइयाँ हैं, आप में भी होंगी, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती हैं, और हम केवल व्यक्ति के केवल उस गिलास के खाली हिस्से को ही देखें, उसके भरे हुए हिस्से को देखना ही ना चाहें, क्योंकि सब में बुराइयां होती हैं तो भैया सब में अच्छाइयाँ भी होती हैं। और जब आप किसी के सामने झुकते हैं ना, तो आप उसकी अच्छाइयों को नमन कर रहे हो, उसमें विद्यमान उन पॉजिटिव वाइब्स को नमन कर रहे हो। इसीलिए वो शरीर का वो पर्टिकुलर हिस्सा टच किया जाता है जहाँ से पॉजिटिविटी आपको मिले, नकारात्मकता ना मिले उस व्यक्ति की। इसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीजंस हैं, वो कभी आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए ये तर्क भी बिल्कुल बेईमानी है कि भाई मैं तो केवल उसी का सामने झुकूंगा, उसी का पैर छूंगा जो मेरे लिए सम्मानीय है, जो मुझे लगता है मेरे स्केल पे वो रिस्पेक्टेड फिगर आएगा तो मैं उसके पैर छूंगा। भाई ये भी बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा हुआ एक तर्क है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ये भी मन से निकाल दीजिए और स्टार्ट कीजिए, बड़ों को आदर देना स्टार्ट कीजिए। उसके आपको इतने अनगिनत फ़ायदे होंगे भाई, क्योंकि जब आप किसी के सामने झुकते हैं ना, तो सबसे पहला फ़ायदा जो होता है, इंस्टेंटली आपके अंदर नम्रता आती है, विनम्रता आती है, आप में लोच आती है, आप में लचक आती है, और जो सो कॉल्ड एंगर और ईगो जो आगे चल के आपके जीवन को बर्बादी की कगार पर पहुंचा सकता है ना, उसका नाश होना शुरू होता है। इतने सारे फ़ायदे हो गए। अब आते हैं जिसके आप पैर छू रहे हैं, उससे क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको, कि जब आप पैर छूते हैं किसी के, झुकते हैं उसके सामने, ये बहुत ही नैसर्गिक
एक मानवीय गुण है कि जो आपके सामने झुकेगा, आपको सम्मान देगा, आपके मन से हमेशा उसके लिए शुभकामनाएं ही निकलेंगी। वो गाली दे ही नहीं सकता, चाहे मन में उसके बहुत भरा हो गुबार, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता और जिसने देख भी लिया कि ये तो भाई साहब एक्टिंग कर रहा है पैर छूने की, उसके बावजूद उसके मन से आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप पॉजिटिव विश निकलेंगी। और वो पॉजिटिव विश आपके जीवन के किस समय में आपका बचाव करेंगी आपको नहीं मालूम, भविष्य आपने नहीं देखा है। यही पॉजिटिव ब्लेसिंग्स जिन्हें बोला जाता है, यही जीवन के कष्टप्रद समय में आपकी रक्षा कवच बन के खड़े होंगे आगे। इसलिए लाखों, अनगिनत, करोड़ों फायदे हैं भाई लोगों के सामने झुकने के। आपकी पर्सनैलिटी में एक अजीब प्रकार का रस आएगा, एक अजीब प्रकार का आकर्षण आएगा अगर आप लोगों के सामने झुकना जानते हैं। और प्रोफेशनली तो इसके मैं बार बार लगातार कई वीडियो में फ़ायदे बता चुका हूँ, इसीलिए कहता हूँ भाई साहब झुकना सीखिए, अपने बड़ों को आदर देना सीखिए। उसमें दूसरे का आप सम्मान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उसके विषय को अभी छोड़ देते हैं भाई। आपको स्वार्थी बनिए, स्वार्थ समझ के ये काम कीजिए। आपको जीवन में सफल होना है, जीवन में उच्चतम शिखर पर पहुंचना है, सुख संतोष लाना है, तो भाई ये बड़ा सिंपल सा ज्योतिषी उपचार समझ लीजिए, संस्कार समझ लीजिए, बड़े भाई की वाणी समझ लीजिए, लेकिन झुकने की आदत डालिए भाई। इसके अनगिनत फायदे होंगे, लगातार होंगे, जीवन पर्यंत होंगे। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो ना, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल 0.00001% उसमें अच्छाइयाँ हैं, वो तो होंगी। तो भैया उस व्यक्ति को भी आप सम्मान देंगे, उसके सामने झुकेंगे, अपना शीश झुकाएंगे, बो डाउन करेंगे, पैर छुएंगे, तो भाई साहब वो भी अपनी दुष्टता को त्याग करना, उसका जो पॉजिटिव, उसका जो माइक्रोन स्तर पे जो उसकी पॉजिटिविटी है, उसका एक अंश आपको देगा आशीर्वाद स्वरूप। यकीन मानिए ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले हैं, युगों युगों के पुस्तकों में ये ज्ञान भरा हुआ है, जिनको मैं क्रक्स करके, क्योंकि हर एक चीज़ को उसकी एल्गोरिथम बताना ज़रूरी नहीं है भाई, है ना, उसकी प्रोग्रामिंग बताना ज़रूरी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्रक्स है, जो रिजल्टेंट है, उसको अपनाओ। क्यों दिमाग लगाना है, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है चीज़ों को समझने के लिए? झुकना सीखिए, नबना सीखिए। जो नबते नहीं हैं वो टूट जाते हैं। इसीलिए अगर जीवन में सम्मान पाना है, सुख पाना है, संतुष्टि पानी है, आनंद पाना है और सफलता पानी है, तो झुकना सीखिए। यही एक तरीका है सबसे सरल, जो आपको उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाता चला जाएगा। बिना किसी रुकावट के जीवन में सारे अवरोध अपने आप गायब होते जाएंगे और आप भी सोचेंगे कि यार जाने किसकी ब्लेसिंग थी जिसकी वजह से ये दुख मेरे ऊपर नहीं टूटा। तो दुख से दूर रहना चाहते हैं, सुख में जीना चाहते हैं, हमेशा सक्सेसफुल रहना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, वैभव, धन, नेम, फेम जो भी गंवाना चाहते हैं भाई, जो जीवन के जो भी आपके लक्ष्य हैं वो पूरे हो जाएंगे अगर इसको आपने पालन किया इसका। और इसीलिए मैं कहता हूँ इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखिए, इनको अपनाइए, अपने जीवन का पार्ट बनाइए और आगे बढ़िए।